नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस राजा की कहानी और उस प्रजा की कहानी। जिस राजा की प्रजा सहनशील होती है, उनके क्या कहने होते हैं। राजा की हर बात को सर माथे पे रखा जाता है और प्रजा ऐसी कि हर चीज सहन कर लेती, या यूं कहें कि आंख मूंद कर सोती रही। उन्होंने कभी भी राजा के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं निकाला। राजा ने तेल महंगा कर दिया, राजा ने घी महंगा कर दिया, राजा ने खाने पीने की चीजें, चाहे अनाज हो या किसी भी तरह की कोई दूसरी चीज हो, सारी चीजों की महंगाई जो है वो बढ़ा दी। इसके अलावा भी आम जनता के ऊपर कई तरह के अतिरिक्त टैक्स भी लगा दिए। लेकिन जनता थी कि आंख मूंद कर सोती रही, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब कहते हैं कि राजा इस तरह का होता है, तो उसके मंत्री, उसके सिपाही सभी उस राजा के पद चिन्हों पर चलते रहते हैं और उन सभी लोगों ने आम जनता के ऊपर लगातार अत्याचार करने शुरू कर दिए। लेकिन बावजूद इसके आम जनता कुछ भी नहीं बोली। वो इतनी सहनशील थी कि हर चीज को सहन करती गई। और दोस्तों, ये कहानी यहां पर ही खत्म नहीं होती है। राजा ने बड़ी सी चौड़ी सड़क को तोड़वाकर एक पुल का निर्माण कर दिया, लेकिन बावजूद आम जनता कुछ भी नहीं बोली और यह आदेश पारित कर दिया कि जो व्यक्ति भी इस पुल के ऊपर से गुजरेगा वो अतिरिक्त टैक्स भी देगा और टैक्स देने के अलावा वो 4 जूते भी खाएगा। और उसके साथ ही एक शिकायत पेटिका भी रख दी, जिसमें लिख दिया कि अगर आपको सरकार से, राजा से, मंत्रियों से या सिपाहियों से कोई भी परेशानी हो तो वो अपनी शिकायत इस शिकायत पेटिका में रख सकते हैं, यानी कि लिखकर इसमें डाल सकते हैं। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा, लेकिन एक पत्र भी उसके अंदर नहीं आया। और जब काफी समय बीत गया, उसके बाद एक खत यानी कि एक चिट्ठी जो है वो उसके अंदर से निकली। और जब उस चिट्ठी को निकाला गया और उसको पढ़ा गया, तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था जानते हैं आप? जी हां, उस चिट्ठी में यह लिखा था कि राजा जी, हमें काम पर जाने में देरी होती है, इसलिए आप जो जूते मारने वाले लोग हैं इनकी संख्या थोड़ी बढ़ा दीजिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकार से, किसी भी राजा से, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, या ऑफिस में काम करने वाला आपका बॉस ही क्यों ना हो, अगर आप सच्चाई के लिए अपना मुंह नहीं खोलेंगे, सच्चाई से अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो आप ऐसे ही जूते खाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगे, सच्ची लगे, तो उसका समर्थन कीजिए, और अगर आपको गलत लगे तो आप उसका विरोध भी कीजिए। आज की कहानी से हमें यही सार मिलता है कि सच का साथ दें और झूठ का हमेशा विरोध करें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।